हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को अभी दबाएं और इसको दबाने के बाद इसके साथ लगी बेल को भी दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की हमारी इस वीडियो में आपको एक ऐसी नारियल की विधि बताई जाएगी जिसे आप सिर्फ एक ही दिन में सही से प्रयोग करके किसी भी पुरुष का, किसी भी स्त्री का बेतोड़ वशीकरण कर सकते हैं और इसका कोई तोड़ नहीं। हमें बहुत से ऐसी रिक्वेस्ट आई कि अघोरी वशीकरण विधि बताएं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो अपने आप समझ जाएंगे इस बात को। लेकिन अघोरी वशीकरण विधि बताना तो ठीक, उसका पालन करना, उसके हिसाब से सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। अगर आपसे एक भी गलती हुई तो आप सोच नहीं सकते आपको कहां तक, किस हद तक नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए यह विधि अगर आप कर लेंगे तो अघोरी वशीकरण से कम नहीं है, लेकिन उससे बहुत सरल है, बहुत ही आसान है, जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप सभी से बस एक ही छोटी सी विनती है कि वीडियो को आखिर तक सुने जब तक यह पूरी विधि खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अधूरी विधि सुन के कोई भी कार्य ना करें। जरूरी सूचना, आजकल हमारे नाम से लोग फ़ोन पे आपसे बात करते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं और उसका समाधान करने के लिए पैसा मांगते हैं। आपको बताया जा रहा है हमारा इस नंबर के सिवा और कोई मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। मित्रों, इस विधि में चाहिए आपको सरसों का तेल, केसर, थोड़े से लाल पुष्प बिल्कुल लाल होने चाहिए, थोड़ी सी रोली तिलक लगाने के लिए सिर्फ, और थोड़ी सी किशमिश, सिर्फ एक कटोरी किशमिश हो जाए, और पंचमुखी रुद्राक्ष की माला, ध्यान रखिएगा पंचमुखी, साथ ही साथ थोड़ी सी बकरे की चर्बी। कई लोगों को बकरे की चर्बी मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है या वो जा नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति मछली का तेल ले सकते हैं। इसको करने की विधि देख लेते हैं। जब आप इस विधि को कर रहे होंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आपको एक काले आसन की जरूरत है, क्योंकि वैसे तो आम अघोर विद्या में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी सारी क्रियाएं शमशान में होती हैं और राख के ऊपर बैठकर होती हैं। लेकिन ना तो आपको शमशान जाना है, ना आपको राख के ऊपर बैठना है, तो इसलिए आपको एक काले आसन की जरूरत है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा मित्रों, इस बात में कोई भी दूसरा रास्ता ना ढूंढिएगा। जो सब जैसे जैसे बताया जा रहा है सब वैसे वैसे ही करना है। अगर आपसे नहीं हो सकता तो पूरी विधि रहने दीजिएगा, कोई बीच का रास्ता मत ढूंढिएगा। बार बार आपसे यही विनती है। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला ही आपको चाहिए। मित्रों, अब सबसे पहले यह विधि करने के पहले अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के आगे लेके आइए और यह मंत्र पढ़िए। ओम नमो धरती माता, धरती पिता, धरती धरे न गिर, बाजे सिंगी बाजे तरतरी, आया गोरखनाथ। मीन का पूत, मूंज का घड़ा, लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पीछे यति हनुमान खड़ा। शब्द सांचा, फुरो मंत्र, ईश्वरो वांचा। यह मंत्र आपको 7 बार पढ़ के अपनी हथेलियों पे फूंक मारनी है और फिर पूरे शरीर पर यह हथेली आपने फेर देनी है। ध्यान रखिएगा, यह मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। यह आपके शरीर की रक्षा करेगा इस पूर्ण विधि के दौरान। तो अब जानते हैं इसके बाद क्या करना है आपको। मित्रों, बहुत ही ध्यान पूर्वक बात सुनिएगा, इसमें कोई भी गलती मत करिएगा। अगर आपने गलती करी तो यह पूरा कार्य आपका नष्ट, सब बेकार।
आपका कोई कार्य नहीं होगा। ध्यान से इस विधि को सुनिए। शरीर रक्षा मंत्र पढ़ लेने के बाद आपको माँ काली का ध्यान करते हुए सबसे पहले नारियल लेना है, क्योंकि अगर यह अघोर विद्या होती, अघोर क्रिया होती तो मनुष्य की खोपड़ी होती, लेकिन यह सब कार्य आपने नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक नारियल लेना है। उसी के रूप में नारियल पर रोली से तिलक करना है। तिलक कर देने के बाद एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटकर अपने आगे रख लीजिए। अब उस नारियल के आगे केसर, सरसों का तेल और जो बकरे की चर्बी आपने हल्की सी ली है वो डालकर दीपक जगाएं। अगर आपने बकरे की चर्बी नहीं ली है तो जाहिर बात है आपने मछली का तेल लिया होगा, तो मछली का तेल, सरसों का तेल और केसर डालकर दीपक जगाएं। अब दीपक जगा लेने के बाद वो लाल पुष्प उस नारियल के ऊपर रखिए और उसके आगे एक कटोरी में प्रसाद के रूप में किशमिश रखिए। अब इसके बाद पंचमुखी रुद्राक्ष से मंत्र जाप शुरू कीजिए। ध्यान रखिएगा मित्रों, आपको यह क्रिया करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, तो किसी ऐसी जगह का चुनाव कीजिएगा जहां छत खुली हो। छत खुली का मतलब है अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं, कहीं जा आ नहीं सकते तो छत पे बैठ के करिएगा, और अगर कहीं आ जा सकते हैं तो नदी के किनारे, या कोई इंसान पर्वतों के पास रहता है तो वो पर्वत पे यह कार्य कर सकता है। कोई इंसान खुले में यह कार्य कर सकता है अगर उसके लिए करना संभव है। तो इसलिए ध्यान से उस जगह का चुनाव कीजिएगा जहां आप 3-4 घंटे, 2-3 घंटे बैठ सकें और आपको बीच में कोई रोक टोक ना हो। जो आपने अब मंत्र जाप करना है वो मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम क्रीं 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 क्लीं ह्रीं ऐं डाकिनी हूं 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 फट स्वाहा। जो व्यक्ति डाकिनी शब्द नहीं जानते उनके लिए बता देते हैं। डाकिनी माँ काली का ही एक रूप है जिनका यह मंत्र है। इस मंत्र का आपने 1008 बार जाप करना है। जाप करने के दौरान या जाप करने के बाद अगर आपका नारियल वहाँ उस जगह से हल्का सा हट जाता है या उसके ऊपर से लाल कपड़ा हट जाता है तो ध्यान रखिएगा आपकी यह क्रिया सफल हुई। यह इस बात का संकेत है, नारियल का उस जगह से हट जाना या उसके ऊपर से लाल कपड़ा हट जाना, यह इस बात का संकेत है कि आपकी यह क्रिया सफल हुई। अब मित्रों, यह सारी सामग्री सिवाय उस नारियल के हर एक चीज आपने किसी पीपल के वृक्ष के पास हल्का सा गड्ढा करके, अपने हाथ जितना गड्ढा करके उसमें दबा देनी है। अब आपके पास बच गया सिर्फ एक नारियल। वो नारियल फोड़कर जो पानी उस नारियल में से निकलेगा वह पानी जिस किसी को भी खाने पिलाने की चीज़ में आप दे सके दे दीजिए, और देखिएगा मात्र 3 घंटे में आपको उसका असर दिख जाएगा। और जो नारियल के टुकड़े आपके पास बच जाएंगे उसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसे पैरों में उसको ना डोलिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार की मुफ्त सलाह के लिए सिर्फ शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है मित्रों, सिर्फ इस फ़ोटो को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना आपको नई नई वीडियोस की जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।